हमारे गोला और काजू के डॉक्टर विनीत समधानी। वो हमारे भी हो गए, अभी हमें भी खांसी जुकाम हो तो इन्हीं को फोन करते हैं। अभी भी मैं गोला को गोदी लेता हूँ। वो रोता है मेरे क्लिनिक में, मेरे डैडी के क्लिनिक में जाता है, चॉकलेट लेने के बाद आता है तो मेरे को ही हक करता है वो। अगर गोला घर पे भी है या कोई भी घर पे भी है, हमें यही सोच है कि सब ठीक चल रहा है। अगर काजू आपके साथ रूम में भी रहेगा तो भी हमें हमेशा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चा ठीक है। रात को 2-3 बजे जब फोन आता है हमें ज्यादा डर लगता है, लेकिन एक चीज बोलना चाहिए मेरे को, आजकल मेरे को लोग डॉक्टर विनीत समधानी से पहचानते नहीं है। भारती का डॉक्टर है, हर्ष का डॉक्टर है। वेलकम दोस्तों, आज हम एक ऐसा पॉडकास्ट करने वाले हैं जो हम काफ़ी समय से चाह रहे थे और उस चीज़ पर हम बहुत कम बोलते हैं, क्योंकि हेल्थ और बच्चों की हेल्थ स्पेशली जब भी आती है तो एक एक्सपर्ट की ही सुननी चाहिए और एक्सपर्ट से ही बात करनी चाहिए। आपको ज़रा भी यहाँ वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो इसीलिए आज हमारे लिए जो सबसे बड़े एक्सपर्ट है, हमारे गोला और काजू के डॉक्टर विनीत समधानी। वो हमारे भी हो गए, अभी हमें भी खांसी जुकाम हो तो इन्हीं को फोन करते हैं कि हमें थोड़ा डोज बढ़ा के दे दो। ये वाला हमारे नहीं, कपिल शर्मा हो या और भी बहुत सारे हैं जिनको अच्छे डॉक्टर चाहिए, उन सबके बच्चों के यही डॉक्टर है। थैंक यू सो मच, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट डॉक्टर। और मेरे को तो बहुत सारे सवाल है। हाँ, बहुत पहले सारे। तो हर महीने हमसे इतना पैसा लेते हैं बच्चों को इंजेक्शन, बच्चे रोते भी हैं, फिर पैसे भी दो, है ना। और हमारे गोले को बिगाड़ने वाले जो कोई डॉक्टर है, डॉक्टर विनीत समधानी है। क्योंकि हाँ तुम चॉकलेट खा सकते हो, तुम ये खा सकते हो, तो अब जब भी वो खाता है तो बोलता है डॉक्टर ने मुझे बोला है कि खा सकते हैं। डॉक्टर ने बोला है, आप क्यों मना कर रहे हो? अभी भी मैंने वीडियो कॉल में बात करी तो लड्डू खा रहा, कहता ये हेल्दी है ना, ये हेल्दी है ना। उसको भी हमने आदत डाल दी है। बट डॉक्टर, सबसे पहले तो थोड़ा आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहिए। ऑब्वियसली हमको तो पता ही है, बट जो ऑडियंस सुन रही है उनके लिए थोड़ा सा एक जस्ट अ ब्रीफ। मेरा MBBS नायर हॉस्पिटल से हुआ था, टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज, बॉम्बे सेंट्रल पे। पोस्ट ग्रेजुएट JJ हॉस्पिटल, ग्रैंड मेडिकल कॉलेज। उसके बाद में सब पढ़ने के बाद गवर्नमेंट सर्विस की जाती है, तो 1 साल गवर्नमेंट सर्विस ट्राइबल विलेज में हुई है जिसका नाम है धसई। 1 साल पूरा? 1 साल मुरबाद के आगे और मालशेज घाट के पहले। तो वहाँ पे 1 साल रहा हूँ, जहाँ आप सोते हो तो सांप निकलता है, आपके ऊपर से जाता है, तो वो सब यूज टू होना चाहिए। एंड आफ्टर दैट थोड़ा इंटरेस्ट था ICU में, तो सिंगापुर बेंगलोर गए एंड देन वी केम बैक एंड वी स्टार्टेड हमारा पीडियाट्रिक प्रैक्टिस। एंड अब फिलहाल आप ब्रिज कैंडी में भी प्रैक्टिस करते हैं? ब्रिज कैंडी, रिलायंस, वाह Bhatia, Saifi, but number one, thank you very much भारती एंड हर्ष अरे कि नहीं आप नहीं मेरे सर, को बुलाए और मेरे को इतना लाइक ही समझे कि मैं आपके अरे सामने नहीं रहूं। नहीं, यार, ऐसी अब तो बात क्या है नहीं बात सर। करें। आप खुद इतने बड़े हैं। और सबसे अच्छी बात डॉक्टर विनीत की ये है कि जब भी फ़ोन करो कि डॉक्टर बच्चे को खांसी लगी, बुखार लगी, तो बुखार हो तो बोलते नहला दो, खांसी लगी तो कोई बात नहीं, गर्म पानी दो, ये वो दो, ऐसा बहुत कम दवाई लिख के देते। जो मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि किचन में ये है, वो है, फटकरी है, ये वो, ये कर लो। इतना बड़ा डॉक्टर, इतने बड़े हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हैं और जो घरेलू चीज़ें बताते हैं ना, तो सच में ऐसा लगता है कि ये जेन्युइन डॉक्टर। वरना तो जो लिस्ट आती है डॉक्टर दवाइयों की, ये कर लो वो कर लो, उसमें ही माँ बाप डर जाते हैं। एग्जैक्टली। तो क्यों ना आज हम वो प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा समझे जो एक सबसे पहले सबसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको केयर करने में हालत ख़राब हो जाती है। अगर वो खांसते भी है या ज़्यादा भी रोते, जैसे हम अभी गोवा में थे, हमने आपको फ़ोन किया रात को, डॉक्टर उसका रोना अलग था, वो चीख अलग थी, बट वो फिर थोड़ी देर में नॉर्मल हो गया। सो आज हम बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो मुझे लगता है, जो मेरा बहुत बड़ा डर है, चोकिंग। बच्चा खाते खाते कुछ अटक ना जाए। वो ना, आप मानोगे नहीं, मैंने अपने घर पे एक मशीन भी मंगा के रखी थी कि भगवान ना करे कभी कुछ। हाँ, कसम से मेरे को बहुत डर लगता है कि भाई कि क्या करूंगा मैं वो टाइम पे, क्या कहाँ मारे, क्योंकि बड़ा आदमी होता है तो फिर भी लगा दो। छोटे बच्चे को किस इंटेंसिटी से मारना और क्या करना है, ये प्लीज बताइए। हाँ डॉक्टर, चोकिंग हो गया घर में तो कैसे करें? ठीक है, सो नॉर्मली फर्स्ट 6 मंथ्स तो माँ का दूध या फॉर्मूला मिल्क, अगर वो पूरा नहीं होता है तो फॉर्मूला मिल्क दीजिए, नहीं तो मदर्स मिल्क। 6 महीने के बाद खाना शुरू होता है, तो हमारा सिस्टम ऑफ वीनिंग, जिसको कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स बोलते हैं,
है कि सब चीज़ प्योरी दीजिए, सॉलिड्स मत दीजिए, और जैसे ही उम्र बढ़ेगी, आप 6 मंथ से 9 मंथ्स प्रोग्रेस होंगे तो वो खाना को ग्रेनियर बनाइए, यानी कि उपमा जैसे, रागी जैसे और थोड़ा पोहा जैसे। अभी प्रॉब्लम क्या हुआ है कि आज के ज़माने में बेबी लेड वीनिंग बहुत आ गया है, यानी कि बेबी लेड वीनिंग का कॉन्सेप्ट है कि बच्चा अपने हाथ से सब खाए। हाँ, करेक्ट करेक्ट। हाँ, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, लेकिन इंडिया में या प्रॉब्लली बहुत जगह पे ये प्रीमेच्योर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि क्या होता है, बच्चा तो अल्टीमेटली अपने आप से खाएगा ही खाएगा। वो पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि बच्चा अपने आप से खाए। तो आप बेबी लेड वीनिंग, सब पेरेंट्स बोलते हैं कि हम बच्चे को खुद ही खाना देंगे, खुद ही कैरेट देंगे, वो खुद ही खाएंगे, तो उससे चोकिंग का रिस्क रहता है। बट मेरे हिसाब से बच्चे को फीड करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए 1 साल तक। 9 महीने के बाद बच्चा, 6 महीने के बाद भी बच्चा टच फील कर सकता है फ्रूट्स को, जो भी मैश चीज़ को। और मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स बेबी लेड वीनिंग 7 और 8 महीने से शुरू करते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है 1 साल के बाद कि बच्चा अपने आप से खाना चाहिए। और अगर आप जनरली देखेंगे सिस्टम, 1 साल के बाद माँ बाप काम से आते हैं, उसके पहले बच्चा को खिलाया जाता है, या अगर माँ घर पे रहती है या पिताजी घर पे रहते हैं तो दोनों में से एक खिलाते हैं बच्चे को, ताकि बच्चा सोए और फिर माँ बाप खाए। तो उसमें बच्चा सीखता ही नहीं है खुद से खाने का। इसके लिए आज तक अगर आप रेस्टोरेंट्स में जाएंगे, अभी भी आप 5 साल के बच्चों को देखेंगे कि माँ बाप खिला रहे हैं। तो बेबी लेड वीनिंग का समय है, और मेरे हिसाब से 1 साल के बाद बच्चे को अपने आप खाना चाहिए। लेकिन उस समय भी आप चना, सींग, पॉपकॉर्न, पीनट्स संभाल के दीजिए, क्योंकि वो चोकिंग का इवेंट कॉज कर सकता है। नंबर 2, अगर बड़ा बच्चा जो 4-5 साल का है, जिसको पॉपकॉर्न खाने की आदत है, और छोटा बच्चा 1 साल का है, तो भाई बहन या भाई भाई एक साथ में बैठ के खाते हैं, तो नॉर्मली बड़ा बच्चा पॉपकॉर्न छोटे बच्चे के मुंह में डाल देता है। सही बात है। हाँ, तो मेरा एक ऐसा केस था कि वो ऐसा ही हुआ है एग्जैक्टली, और बच्चा कंटिन्यूसली खाते गया, और बाद में भी डायग्नोस कि एक कॉर्न पीस अंदर अटक गया था, तो उसको फिर हम बाद में निकाले। तो अगर बाय चांस, गॉड फॉरबिड, अगर चोकिंग किसी के बच्चे को हुआ, फर्स्ट थिंग इज आप ऊपर लीजिए, उसको पैट करिए। अगर बहुत बुरी तरीके से चोक हुआ और इमरजेंसी चाहिए, तो एक हेमलिश मनूवर है, जहाँ बच्चे के पीछे खड़े रहिए और हाथ अब्डोमेन में करिए, करेक्ट, और 2-3 बार जोर से प्रेशर करिए। यूजुअली ये सेटल हो जाता है। हम लोग इतना ग्रेव एक्सीडेंट्स नहीं देखते हैं इंडिया में, एंड बट अगर चोकिंग हुआ तो ये फर्स्ट चीज। नंबर 2, सुला के कभी नहीं पिलाना, ऑलवेज थोड़ा इंक्लाइन करके बच्चे को पिलाना दूध। समीक्षा दीदी, और इन केस अगर पीने के समय बच्चा खांसी किया या थोड़ा ब्लू पड़ गया, तुरंत ऊपर लीजिए और उसको पैट करिए, वो सेटल हो जाएगा। ये ट्रांजिशनल है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को रिफ्लक्स होता है, तो थोड़ा दूध बाहर आता ही है, और इसलिए हर बच्चे को 3 महीने तक एटलीस्ट 30 डिग्रीज हेड एलिवेशन पे सुलाना चाहिए। ये प्रिवेंशन ऑफ गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स एंड इनर वे चोकिंग। सो दिस इज 2-3 सिंपल थिंग्स जो करना चाहिए। जैसे आपने कहा कार सीट में, काजी को कार सीट में सुलाते हैं, तो वो सही है ना? कार सीट तो मेरे हिसाब से प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट्स में, हाँ, आप बोल रहे हो फर्स्ट 3 मंथ्स, तो आप वेज पिलो, कार सीट या कैरी कॉट, उसमें सुलाइए, बेटर है। इंक्लाइन 30 डिग्रीज एकदम अच्छी तरह से रहेगा। नॉर्मली आप देखेंगे, अगर जन्म से जब आप बच्चे को फीड कर रहे हो और आप फीडिंग ऐसे कर रहे हो, तो बच्चा आराम से सोता है, और जब आप फीडिंग करने के बाद बच्चे को फ्लैट सुलाते हो, तो बच्चा मुंह बनाएगा, स्ट्रेच करेगा, और फटा हुआ दूध आएगा, और फिर बच्चा खासेगा, तो वो रिफ्लक्स है। तो जैसे ही आप 30 डिग्री हेड एलिवेशन पे रखोगे, वो ये सब सेटल हो जाएगा और बच्चा आराम से सोएगा। सो यू आर प्रिवेंटिंग रिफ्लक्स, आप चोकिंग भी प्रिवेंट कर रहे हो टू अ सर्टेन एक्सटेंट, और बच्चे को कंफर्टेबली सोने दे रहे हो। डॉक्टर, जो आपने बोला फटा हुआ दूध निकलता है, वो छोटे छोटे बच्चों को जो निकलता है, वो सही होता है या मैं गलत डर होता गई, मैंने फीडिंग करवाई और थोड़ी देर बाद फटा हुआ, तो मुझे लगा मैं खराब हूँ
मेरा दूध कैसे खराब हो गया, या मैंने दही खाई थी, मैं ये सोचने लगी। वो क्या होता है डॉक्टर? तो इसको गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स बोलते हैं, जो फूड पाइप और स्टमक में एक वाल्व है जो थोड़ा लूज होता है, और वो जैसे ही उम्र बढ़ती है वो टाइट होता है और बेटर होता है। तो 3 महीने तक ये रिफ्लक्स 70% सेटल हो जाएगा। तो जो फटा हुआ दूध आता है, क्योंकि दूध पेट में जाता है, वहाँ एसिड है तो दूध फटता है और फिर थोड़ा दूध ऊपर आता है। तो इसलिए मैं हमेशा हमारे बच्चों को बोलता हूँ, कि पेरेंट्स को बोलता हूँ, 30 डिग्री हेड एलिवेशन के लिए फर्स्ट 3 मंथ्स पे रखे ऑलवेज। तो ये दूध जो माँ बच्चे को पिलाती है, एक तो माँ का दूध होता है और एक होता है टॉप फीड। माँ का दूध सबसे अच्छा होता है तो सब बोलते हैं, बट क्या टॉप फीड सही होता है, गलत होता है? बिकॉज बहुत सारे इंटरनेट पर जब भी हम रिसर्च करते हैं तो बहुत होता है कि यार टॉप फीड पिलाने नहीं चाहिए। देखिए, प्रैक्टिकल बेंड है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, उसका मतलब नहीं बच्चा पैदा हुआ और दूध आया। दूध को भी समय लगता है बॉडी में प्रोसेस करने के लिए, और इससे मैं हर पेरेंट्स को ये बोलता हूँ, हर 2 से 3 घंटा आप आधे घंटे फीड करिए, 15 मिनट लेफ्ट साइड, 15 मिनट राइट साइड, और 4 लीटर लिक्विड्स, दूध, जूस, पानी, सूप, जैसा भी आपको चाहिए आप पीजिए। क्योंकि नॉर्मली मिल्क फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी में डे 2 डे 3 पे शुरू होती है, लेकिन वो पूरा नहीं होता है। तो आप आधे घंटे के लिए फीड करेंगे, अगर आधे घंटे के बाद नेक्स्ट 45 मिनट्स में बच्चा रोता है, 1 घंटे में बच्चा रोता है, तो ऑब्वियसली अपने को टॉप फीड की ज़रूरत पड़ेगी, कि बच्चे को भूखा नहीं रह सकते। नंबर 2 गलती ये होती है कि जो भी आता है वो बोलते हैं माँ को दूध कम आ रहा है, आप कंटिन्यूसली फीड करिए। लेकिन अगर माँ हर घंटे आधे आधे घंटे के लिए फीड करेगी, बनने का टाइम तो वो थक जाएगी, बनने का टाइम नहीं रहेगा। और नंबर 3, अच्छा दूध सप्लाई का मतलब है मदर का मेंटल हेल्थ और रेस्ट। जब माँ रेस्ट एडिक्वेट लेगी, पानी, लिक्विड्स एडिक्वेट पिएगी, और एकदम कंफर्टेबल होगी और स्ट्रेस में नहीं होगी, मिल्क अच्छा हो जाएगा। नॉर्मली बाय डे 10 टू डे 14 पीक ऑफ लैक्टेशन पे पहुंचते हैं। उसका मतलब है जब आप लेफ्ट साइड से फीड कर रहे हो, आप राइट साइड पे लीक करोगे, या आपको बैठे बैठे लग रहा है कि दूध निकल रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है कि ऑर्गन्स बहुत हैवी हो गए हैं, या आप जब ऑर्गन को छूते हो तो गांठ आती है, उसका मतलब है आप पीक ऑफ लैक्टेशन पे पहुंच जाते हो। तब उस समय आपको यूजुअली फॉर्मूला मिल्क की जरूरत नहीं पड़ती। और जैसे ही उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ने का मीन्स 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन, 10 दिन, अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करोगे, आपको फॉर्मूला मिल्क की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इट्स वेरी सिंपल एग्जाम्पल। आप मेरे घर पे आए खाना खाने को, अगर आपको मेरा खाना पसंद नहीं आया या आप आधा अधूरा खाए, तो आप घर पे जाओगे तो आप भूखे सोगे, या आप घर पे भी कुछ खाओगे सोने के लिए? खाएंगे घर जाके। तो बच्चे को तो पेट भरना चाहिए ना। अगर बच्चे का पेट भरा है तो बच्चा सोएगा, अगर बच्चे का पेट नहीं भरा है तो बच्चा रोएगा, माँ हैरान हो जाएगी, माँ स्ट्रेस्ड होगी, वो बाकी सब काम करेगी, वो जायफल देगी, वो ये करेगी, वो घर के सब नुस्खे करेगी, लेकिन इसका अल्टीमेट इलाज है भूखा। तो उस समय फॉर्मूला मिल्क दे सकते हैं अगर माँ का दूध पूरा नहीं हो, एंड ऑब्वियसली बेस्ट इज मदर्स मिल्क। तो डॉक्टर ऐसे बोलते हैं कि अरे अभी दूध कम आ रहा है तो ये वाला फ्रूट खा लो, या चने का पानी पियो, या सौंफ का पानी पियो, ये सब बोलते हैं। ये इससे फिर दूध बढ़ता है कि मैं नॉर्मल पानी भी पी लूँ तो तब आप भी है? जो भी पी रहे हो, आप फ्लूइड पी रहे हो, तो 4 लीटर्स फ्लूइड रोज का, जो मैं पहले बोला हूँ। तो आप जो भी ले रहे हो, आप फ्लूइड ही पी रहे हो। आप दूध लीजिए, आप पानी पीजिए, आप चने का पानी पीजिए, आप कुछ भी पीजिए, आप फ्लूइड क्यों ले रहे हो? क्योंकि माँ के दूध में 85% वाटर है, 80 to 85% वाटर। अगर आप वेल हाइड्रेटेड नहीं हो तो दूध बनेगा नहीं, और इसलिए फ्लूइड का कॉन्सेप्ट आया है। तो 4 लीटर्स ऑफ फ्लूइड आप जिस प्रकार में भी चाहिए आप ले सकते हो, उसमें कोई हरकत नहीं है। तो कोई लेकिन वो दवाई है, कोई ऐसा कुछ गिन नहीं के है? पीना है औरतों को। बिकॉज मैं ये भी देखता हूँ क्या होता है ना, सबकॉन्शियसली औरत को लगता है कि मैं तो पी रही हूँ, मैं तो पी रही हूँ, लेकिन वो नहीं पी रही होती है। तो एक होता है ना गिन के 4 लीटर पीना। औरतों को नहीं, औरत को तू मुझे कहना फिर। नहीं मैं अब भारती, लेकिन कोई टेंशन नहीं है, तीसरा बच्चा में दूध 1 दिन में आ जाएगा। वो तो यही बोल रहा है, तीसरा गिन के बच्चा, पियो। तीसरा कर लेते हैं। मतलब डॉक्टर का घर का भी लोन बाकी है जो अब हमसे चुकाएंगे।
तो कोई डॉक्टर गोली या कोई दवाई ऐसी नहीं होती जिससे ज्यादा दूध आए? एक जमाने में एक पाउडर आता है, शतावरी करके शतावरी पाउडर, इस जमाने में भी आता है डॉक्टर? अभी भी आता है। हाँ। तो अभी वो पाउडर का गोली हो गया है और वो बिस्किट्स हो गए हैं। लेकिन आपका प्राइमरी फिजियोलॉजी सिंपल है, माँ को आराम देना, माँ को हाइड्रेट करना, माँ को स्ट्रेस फ्री रखना, दूध 100% आएगा। फर्स्ट बेबी में दिक्कत होती, सेकंड में और जल्दी आता है, और तीसरा में तो भारती। टेंशन माँ को रिलैक्स करना, स्ट्रेस नहीं देना, रेस्ट करना और माँ मेंटली की नींद ही दवाई है कहीं ना कहीं। लेकिन इधर बाप की नींद बहुत अच्छी है, मेरी तो भाई मैं बच्चा रोता बाप को पता ही नहीं चलता। और जो बाप साथ में सोते रहते हैं उनको साथ देना चाहिए कि नहीं? आजकल के माँ बाप तो बहुत काम करते हैं। ये हर्ष कौन से कितना जमाने काम के किया? बाप हैं? कितना काम किया? है भाई, करते हैं हर्ष भाई, हम कितना भी काम करते हैं, किया? खाली रात में। सब करते हैं। आजकल के पिताजी फुल हैंड्स ऑन है, 50%। पर आप ये देख रहे हैं, मतलब जैसे हम आज से अगर 15 साल या 20 साल पहले की भी बहुत देखें, फर्क है पड़ा, ना, बहुत फर्क मर्द पड़ा, hands बदल on। चुके हैं ना, हाँ, आजकल औरत लोग का जमाना है, तो मर्द को बदलना पड़ता है। बदल चुके हैं, दब चुके हैं, पिट चुके हैं, पता नहीं, बट हाँ बदल तो चुके हैं। मतलब हमने हमारे पापा को देखते थे भाई, एक ही जगह पे बैठे रहना है, मम्मी को ऑर्डर ही देते रहना है। हमारे जैसे हम, मेरे को है, या सुबह जब मेरे को कुछ बनाना होता है तो अगर घर में कोई हेल्प नहीं है तो मैं इसको थोड़ी बोलता हूँ। मैं जो खाना मुझे अगर बनाना नहीं आता, अगर मुझे कुछ सत्तू पीता हूँ मैं सुबह, तो मैं खुद ही अपना बना लेता हूँ अगर हेल्प नहीं है तो। आई वोंट। मैं भी यही काम करता हूँ, खुद कर लेते हैं अभी? कर देता हूँ। मेरे को तो खाना बनाना भी आता है। अरे आप तो बहुत ज्यादा ही दबे हो डॉक्टर फिर तो। आपको तो आपकी हालत मेरे से ज्यादा खराब है। हाँ, करेक्ट। और दूसरी बात, ये कॉन्सेप्ट कि माँ दूध पिएगी तो दूध ज्यादा आता है, हाँ। वो गलत है। तो इसका मतलब फिर अगर गाय को बियर इतना पिएगी बाल्टी तो में बियर थोड़ी निकलेगी। बात सही है। हाँ बात तो सही है। अच्छा बात तो डॉक्टर, एक और चीज पूछनी है। जैसे कई मम्मियाँ आजकल ड्रिंक करती हैं, तो ड्रिंक करने के बाद कितने घंटे बाद आप फीड करवा सकते हो बेबी? पहले तो ड्रिंक कर सकते कि नहीं कर सकते? तो देखिए, चुप कर जा। हाँ बताओ डॉक्टर। हाँ, बता रहा हूँ मैं। मम्मियों का भी तो कभी कभी मन करता है ना पार्टी करने का। अपना वोटिंग एज क्या है? वोटिंग एज 21, ठीक है। 18। दारू एल्कोहल। Marriage का alcohol is 21 था। 25 Alcohol and is marriage is 25. 21, yeah, okay। अच्छा, अल्कोहल के 25? अरे 19 साल। तो ऐसे सब प्रश्न जब मेरे पास आते हैं तो मैं बोलता हूँ, जब आप वोट कर सकते हो, आप शादी की उम्र के लायकी बन गए, उसका मतलब है आप रिस्पॉन्सिबल बन गए। तो आपको मालूम है आपको क्या करना चाहिए। करेक्ट और डॉक्टर का सजेशन से क्या होने वाला है। करेक्ट। तो अगर वैसे भी चलो किसी ने पी लिया, पार्टी कर ली, तो फिर फीड कितने दिन बाद करवाए? कितने दिन बाद? एटलीस्ट 2 लीटर पानी पीना चाहिए, और फिर 6 आवर्स सबसे पहले तो वेट पीना ही करके। नहीं चाहिए, First तो पीना ही नहीं चाहिए। इफ यू हैड 1 ग्लास ऑफ वाइन और एनीथिंग लाइक दैट, तो आपको बहुत सारा पानी पीना चाहिए उसके साथ। और अगर आपने दबा के पिए, रात भर पूरा चिल किया है, तो फिर मुझे लगता है 8-10 घंटे रुक जाना चाहिए और 2 लीटर का 4 लीटर पानी कर देना घंटे से चाहिए। नहीं होगा, 24 घंटा रुकना रात को हम डॉक्टर के साथ ही पार्टी कर रहे थे। अरे पीले कुछ नहीं। फिर डॉक्टर एक और चीज़, हम बहुत ज़्यादा ही परेशान रहते हैं शुगर से। डर लगता है कि भाई अरे शुगर नहीं। अच्छा, ये भी फीड किया गया है क्योंकि हम एल्गोरिदम में है, एक इंस्टाग्राम पे 2 रील देखी, लाइक कर दी, कमेंट कर दिया, तो उस टाइप की सारी रील आने लगती है। फिर वो चीज़ चाहे अच्छी हो या बुरी हो, वो आपके दिमाग में एक इम्पैक्ट डाल देती है कि शुगर ख़राब है, शुगर ख़राब है, शुगर ख़राब है। इसने, मैंने, आपने बचपन में कैसी कैसी चॉकलेटें खाई और कितनी कितनी मात्रा में खाई है। हम टचवुड, हमको कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ, और आज तो हम सोचते हैं कि और बेटर चॉकलेट्स आई है, तो हम चॉकलेट से इतना डरते क्यों हैं? मतलब हम क्यों डरते हैं? मेरे को क्यों ऐसा लगता है कि चॉकलेट नहीं खानी चाहिए? पहले भी चॉकलेट्स आए, पहले हिंदुस्तानी चॉकलेट्स खाते थे, अभी विदेशी मिल जाती है। करेक्ट। ओके, जब अपन छोटे थे, अपना घर का एक्सपोजर खाने में या सब चीज करने में लिमिटेड था। अपने फ्राइड फूड और रेडी टू डिलीवर फूड्स नहीं थे। आजकल के लास्ट 10-15 इयर्स अपनी एक्सेसिबिलिटी इतनी बढ़ गई है और हर चीज़ में शुगर रहता है। एक उम्र रहेगी कि बच्चा स्कूल जाएगा, बर्थडे सेलिब्रेट होगी, आप आज तक गोले के कौन से बर्थडे पार्टी में हेल्दी खाना खाए हो? तो वो एक्सपोजर एनीवेज होने वाला है 2.5-3 साल पे,
और एक बार आदत लग गई तो फिर वो छूटती नहीं यस है। बिल्कुल भी तो नहीं। वो ही एक कारण है कि शुगर को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए, क्योंकि उसकी एक्सेसिबिलिटी बहुत इजी हो गई है। और हिंदुस्तान कल्चर में ऐसा लगता है कि अगर हम शक्कर दे या शुगर दे या चॉकलेट दे, मुंह मीठा। हम बच्चे को प्यार ज़्यादा कर रहे हैं। तो फोर्स करना और चॉकलेट देना को प्यार नहीं बोलता है, वो सेहत को हानिकारक है। तो जब एक्सेसिबिलिटी बढ़ती है, इसके लिए हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो हम बोलते हैं 3 साल तक शुगर नहीं लेना चाहिए, बट ऑब्वियसली वो इम्पॉसिबल है। बट एटलीस्ट लिखने के बाद रिस्ट्रिक्शन आता है, क्योंकि फिर फ्राइड फूड, बर्गर्स, पास्ता, पिज्ज़ा, चीज़, एंड बहुत सारे बच्चे उम्र से बढ़ते हैं 3-4 साल 5 साल, सब वाइट्स खाते हैं, चीज़ खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, डोसा खाते हैं, ग्रीन्स खाते ही नहीं है, ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं। और जब माँ और पिताजी से बात करते हैं तो बोलते हैं नहीं वेजिटेबल्स खाता है, लेकिन कैसे खाता है? मैं स्टफ पराठा बनाती हूँ। हमारा नियम है कि हमारे एक प्लेट में 2 सब्जी रहेगी, दाल रहेगा, रोटी रहेगी, चावल रहेगा। रहेगा, करेक्ट। बच्चे को ये सीखना है, रोटी को तोड़ के आप वेजिटेबल्स को उसमें डाल के फिर खाइए। छुपा के तो बहुत चीज कर सकते हैं। तो इसलिए सब बच्चे आजकल पिकी ईटर्स हो गए हैं, और पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि वो ग्रीन्स खा रहा है, लेकिन जब देखेगा तो बिल्कुल नहीं खाएगा। इधर कैमोफ्लेज करके देते तो खाता है, बट वो प्रॉपर सिस्टम नहीं है, क्योंकि इवेंचुअली आप बाहर जाएंगे और आप अकेले छोड़ेंगे, वो खाएगा ही नहीं, वो रोने वाला है। तो ये सिस्टम 1 साल के बाद होना चाहिए। एक तो बच्चा को खुद से खाना चाहिए, पूरे बैलेंस डाइट होना चाहिए, और अला कार्ट मेन्यू होना ही नहीं चाहिए। यानी कि जो खाना घर के लिए बना है वो ही बच्चा खाएगा, उसको रिप्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। तो बच्चों की आदत होगी बैलेंस्ड, गुड, ग्रीन वेजिटेबल्स फूड खाने की। अच्छा, मुझे ये सवाल पहले पूछना था लेकिन मैं भूल गई कि जब आप डिलीवर करके आते हो बच्चा, तो सासू माँ या माएँ या चाचियाँ ताइयाँ लड्डू बनाने शुरू हो जाती हैं, पंजीरी लड्डू माँ को गोंद के खाने लड्डू। चाहिए, इससे दूध आएगा। ये पंजीरियाँ लड्डू का क्या कॉन्सेप्ट है सर? ये खाने चाहिए कि नहीं? क्योंकि 2 डब्बे घर में पड़े हुए हैं। गोंद। वो आप तीसरे बच्चे के लिए यूज कर लीजिएगा, उस समय अपन आपके क्वेश्चन का ट्रायल कर देंगे। लेकिन प्राइमरी दूध का सप्लाई है कि माँ को प्रेशराइज मत करो, सिंपल। हाँ, गोंद का लड्डू, सादा खाना, वेजिटेबल्स बॉइल्ड, पानी पंजीरी का या जो भी पानी। बट अगर माँ की सेहत और माँ की खुशी नहीं रहेगी, दूध एडिक्वेट कोई बनेगा ही। लड्डू काम नहीं करेगा। नंबर 2, मेरे हिसाब से जो भी लेडीज प्रोड्यूस करते हैं बच्चा, एक पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है जो सबसे कम एड्रेस किया जाता है ये स्थिति में, अपने कल्चरल बेस में। सही Yes. कहा। क्योंकि यूजुअली माँ का मैटरनिटी लीव होता है, अगर वो काम कर रही है या नहीं कर रही है तो 6 महीने घर पे है। पिताजी, जैसे आप करेक्टली बोले, वो तो भाग जाता है, हर्ष। तो जो भी घर पे आता है, रिलेटिव्स हो, माँ बाप, सास ससुर, जो भी दादा दादी, चाचा चाची, जो भी आता है, वो एक ही चीज़ बोलेगा, तुम बराबर से खा नहीं रही हो, दूध नहीं आ रहा है, तुम रेस्ट नहीं ले रही हो, दूध कम आ रहा है, दूध कम आ रहा है। अरे एक कॉन्सेप्ट है कि आप उनको सपोर्ट करें या उनको तकलीफ दे, ये बोल के। नंबर 2, जैसे भी कोई भी रिलेटिव बच्चा देखने आता है बॉम्बे, इंडिया में, मोस्टली, मैं सब तो नहीं बोल रहा हूँ, मोस्टली ये बोलेंगे गोरा है, काला है, लड़का है, लड़की है। लेकिन आपके घर में आज तक कोई आया है ये बोलने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको हेल्दी बच्चा हुआ? ये सब चीज डिफरेंस बनाती है। सही बात। माँ की खुशी उसमें आती है जब कोई टिक्का टिप्पणी करके नहीं जाए और ये बोले कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको एक हेल्दी बच्चा हुआ है। और अगर बच्चा हेल्दी है, डेवलपमेंटली नॉर्मल है, उसके ऊपर माँ बाप को क्या चाहिए? बहुत सही कहा, बहुत सही कहा। हम जब देखते हैं ना, हम हॉस्पिटल्स में कभी हम देखते हैं ना, ICU में देखते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, आपका दिल टूट जाता है। और वो देखना, जैसे आप, काजू भी था NICU में,
ओ माय गॉड, मेरे को उस आपको पता है आज भी काजू के पैदा होने के 2 दिन ना मेरी जिंदगी में है ही नहीं। वो मेरे को याद ही नहीं है। मेरे को कुछ मतलब जैसे भारती ने मेरे को बोला ना कि यार वो वीडियो की तरह, तो मैं भूल गया। मैं कहा कौन सा वीडियो, कब हुआ था, क्योंकि उसके पहले और उसके बाद में मैं इतना परेशान, मैं सिर्फ दुआएं कर रहा हूँ भगवान को, सिर्फ दुआएं कर रही हूँ, सिर्फ दुआएं कर रहा हूँ कि भाई भगवान, जैसे गोले का भी आपने मुझे बोला था कि यार हर्ष 24 आवर्स, बट पता नहीं तब मेरे को पता नहीं कहीं अंदर से ऐसा लगा कि सर डोंट वरी। आपने बोला डॉक्टर आप फैमिली को बताने वाला, नहीं सर किसी को नहीं बताना। देन 8 घंटे में आप ही ने मुझे बोल दिया कि यार हर्ष नथिंग टू वरी। काजू के टाइम पे भी इट टुक मे बी 24 आवर्स 48 आवर्स। आपको याद है मैं आपको फोन करके बोला रुको, 48 आवर्स वाज अभी किसको मत बोलो, आई टोल्ड यू। एक इंटरेस्टिंग चीज है, माँ बाप अपने बच्चे को रोना कब देखना, उनको कब अच्छा लगता है रोता हुआ देखते हुए, जब बच्चा पैदा होता है। उसका मतलब है बच्चा नॉर्मल है। सही बोल रहा हूँ। उसके बाद में ऐसा कोई भी दिन नहीं आएगा कि माँ बाप अपने बच्चे को रोना देखना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, हमेशा आजकल लिटिल डाइवर्टिंग फ्रॉम द टॉपिक कि बच्चे के ऊपर, बट सबसे बड़ा धन माँ बाप को होता है वो अपने बच्चे का सक्सेस होता है। करेक्ट, उसके ऊपर कोई धन ही नहीं है। बहुत सही था। अगर मेरा बच्चा सक्सेसफुल है, माँ बाप आराम से बैठ सकते हैं। अगर मेरा बच्चा सक्सेसफुल नहीं है, गॉड फॉरबिड, वो जीते जी मर रहे हैं। तो और ये चीज समझ में आता है खाली एक माँ बाप बनने के बाद। उसके पहले हम ही खुद सोचते हैं कि हमारे माँ बाप क्या बोल रहे हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन माँ बाप बनने के बाद इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्ड, और बच्चे को तकलीफ होती है तो माँ बाप को तकलीफ होती है, बट ये खाली होने के बाद होता है। करेक्ट। ओ माय गॉड, मुझे आज भी याद है ओटी में, ऑपरेशन थिएटर में सब डॉक्टर जैसे जंग में सरहद में सब तैयार होते हैं ना, डॉक्टर्स भी ऐसे ही तैयार रहते हैं। डॉक्टर विनीत, इनकी टीम, क्योंकि मैं तो सब देख ही रही थी ना, क्योंकि मैं एनेस्थीसिया यहाँ से था, बाकी तो था ना कि बच्चा, मतलब मैं पूरा 9 महीने डॉक्टर सोनावाला के पास जाती रही, लेकिन उसके बाद मुझे उनकी याद ही नहीं आई, क्योंकि उसके बाद डॉक्टर विनीत का काम होता है। तो सारी माँ बाप की आंखें आप पे होती हैं, फ़ोन करते बार बार कि हर्ष ने तो आपको शायद बहुत ज़्यादा इरिटेट कर दिया था, आधी रातों को भी कर दिया है ना। तो डॉक्टर आपको भी होता है कि मेरे पे बड़ी जिम्मेवारी है यार, मैंने बोला इनको 48 आवर्स या 24 कैसे हैंडल करते हैं आप? कैसे हैंडल करते हैं मेंटली भी? देखिए ये चीज़ तो हम कभी बात ही नहीं करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो पीडियाट्रिक ब्रांच है ना, वो सबसे इमोशनल ब्रांच है। हम डिस्टर्ब्ड होते हैं। हाँ, हम बहुत डिस्टर्ब्ड होते हैं ये सब देखने पे। क्या सही बात बोले बहुत डॉक्टर। सही कहा। हमें सामने खड़ा रहना पड़ता है, लेकिन हमें बहुत तकलीफ होती है। आईसीयू में बच्चा वेंटिलेटर पे, न्यूबॉर्न वेंटिलेटर पे, हमें बहुत तकलीफ होती है। बट ये जो हमारा प्रोफेशन है, लेकिन इसमें जो इमोशनल कंपोनेंट जो पीडियाट्रिक्स में रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। सही कहा यार, सही कहा, बहुत सही कहा। वो देखने में ना बहुत बहुत बहुत, और कई बार ऐसे पेरेंट क्या होता है ना कि आपको पता ही नहीं क्या होने वाला है, आप बस दुआ करते रहते हो और डॉक्टर को देखते रहते हो कि डॉक्टर साहब जब माय गॉड मैन, तो बस बहुत बहुत मेरे बहुत को वो सारे याद आ गए टाइम के, जब मैं रूम में पहुंची तो बच्चा ही नहीं था मेरे पास। तो हर्ष बताता है कि यार, क्योंकि मैं उसके बाद मैं तो एनेस्थीसिया में थी, बच्चा कहाँ है, बच्चा एनेस्थीसिया में है, उसने पॉटी कर दी थी, स्वेल कर ली, ये वो, डॉक्टर ने ये बोला। वो टाइम आप सिर्फ एक ही डॉक्टर को याद करते हो, आपके बच्चों के डॉक्टर को। मैं जब भी आप रूम में आते थे, मैं आपको देखती थी कि मैं समझ लेती हूँ हाव भाव से कि सही है कि नहीं, सही हो जाएगा, शाम को आ जाएगा, ये वो कितनी देर आप कहते रहे। बट मैं आज ये सुन के सच में इमोशनल होगी कि बहुत प्रेशर होता है आप लोगों पे कि माँ बाप को जवाब देना, क्योंकि किसी का पहला बच्चा है, किसी का कई सालों बाद हुआ है, तो बहुत मुश्किल घड़ी होती है। डॉक्टर जब एनएसयू में जाते हो, छोटे छोटे बच्चे पड़े होते हैं, इतनी सारी पाइप लगी होती है नाक में, ये वो। क्योंकि मुझे याद है कि आज भी 2 दिन गोले को, काजू को हम ढंग से देख ही नहीं पाए थे, मुझे शक्ल ही नहीं समझ आ रही, यहाँ पाइप थी, यहाँ पाइप थी, यहाँ अलग अलग जगह पे।
सो कैसे हैंडल करते हो डॉक्टर, इतने छोटे छोटे बच्चे और पेरेंट्स आपके सामने रो रहे होते हैं, बट आप सच बताते हो हाँ हाँ, कि 100%। मतलब हौसला देते हो कि चलो। आपका तो आप लोगों को तो एक्सपीरियंस हुआ ही है, जब काजू एनआईसीयू में था और थोड़ा मशीन पे था, आपको मैं बता दिया था। इनफैक्ट अगर आपको याद है कि 24 आवर्स के बाद एक पोस्ट आया था, हाँ मैंने हर्ष को फ़ोन किया, मैं बोला निकाल दो पोस्ट, रुको आप मेरे को अनदर 24-36 आवर्स दीजिए, मेरे को स्टेबिलिटी पहुंचने दीजिए और फिर आप पोस्ट डालिए। तो इट्स डिस्टर्ब रहते हैं, इमोशनली डिस्टर्ब रहते हैं, बिकॉज चिंता होती है। एंड हम एक इतने अच्छे फील्ड में जो पीडियाट्रिक्स में, भगवान की दया से वी डोंट लूज अ लॉट ऑफ किड्स, वी हार्डली, हमारे हाथ से बच्चे जाते हैं। तो जब बच्चा क्रिटिकल सीरियस ऑब्जर्वेशन में रहता है, हमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। अगर काजू आपके साथ रूम में भी रहेगा तो भी हमें हमेशा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चा ठीक है। अगर काजू घर पे भी है या कोई भी घर पे भी है, हमें यही सोच है कि सब ठीक चल रहा है। रात को 2-3 बजे जब फ़ोन आता है, हमें ज़्यादा डर लगता है कि कुछ हुआ है, क्योंकि 2 और 3 बजे या 4 बजे फ़ोन आया तो इमरजेंसी है। ऑब्वियसली कई पेरेंट्स 2-4 बजे उठते हैं जब 3 दिन की तकलीफ है, तो ऐसे कई है। लेकिन हम इसलिए फ़ोन उठाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि एक डायर स्ट्रीट है, इमरजेंसी है, कुछ अर्जेंट ऑब्जर्वेशन या एड्रेस करने की ज़रूरत है। सो हम लोग सब कॉन्शियसली मोस्टली सोते हैं, 1 रिंग या 2 रिंग में। मैं वही बार बार कई बार मैं आपको पूछता हूँ ना, मैं कहा डॉक्टर आप क्या करोगे, मैं हर बार ये पूछता हूँ। मैं कहा अभी फॉर एग्जांपल आपका मन कर रहा है कि यार आज नहीं जा रहा हूँ कहीं, ये वो, आपको तो 24 घंटा ऑन योर फीट रहना पड़ता होगा कि भैया अभी फ़ोन आ सकता है, अभी हो सकता है, अभी हो सकता है, कोई बच्चा है ना, जैसा अभी भी आप एक डिलीवरी करके आए हैं। माय गॉड, बहुत बहुत डिफिकल्ट जॉब है यार, सीरियसली। हम एक तो ये एक लौता ऐसा काम है कि जिसमें पढ़ाई में तो बच्चे की मेहनत लगी जाती है, डॉक्टर बनने के बाद भी उतनी ही मेहनत लगती है। यूजुअली क्या होता है भाई, पहले मेहनत काम कर लो, फिर उसके बाद आराम है। आराम तो है ही नहीं यार। ये तो सोचना एकदम गलत है, क्योंकि मेहनत करो, एमबीबीएस में जाओ, और मेहनत करो, पोस्ट ग्रेजुएट में जाओ, उससे 4 गुना मेहनत करो आपके प्रोफेशन में एक्सेल करने को। हाँ, एंड मेहनत, जैसे जब मैं एमबीबीएस हुआ, मेरे को लगा एमबीबीएस में घुस गया हूँ, अभी सबसे प्रथम मेहनत मेरी हो गई है, तो डॉक्टर बना, एमबीबीएस बन गया। मैं बोला अरे डॉक्टर बन गया हूँ मैं, सुपर। दूसरे दिन उठा डिग्री के साथ, मालूम पड़ा कुछ काम ही नहीं है। हमें इंटर्नशिप में 1500 रुपये मिलता था 2004 में, पूरा साल महीने का। और बट पूरा साल काम करने का। हाँ, महीने का 800 या 1500 रुपया, ओके, इंटर्नशिप है। और तब समझ में आया कि डॉक्टर बने लेकिन दिल्ली दूर है, फिर पोस्ट ग्रेजुएट करें। तो इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि एक डॉक्टर और एक यंग डॉक्टर अपनी फैमिली नहीं चला सकता है जब तक वो प्रैक्टिस में सक्सेसफुल हो। माय गॉड यार, इट इज वेरी एक्सपेंसिव। हाँ यार, मैं वही कभी कभी, बिकॉज हमको क्या लगता है डॉक्टर बन गए, अरे अब तो पैसा छापेंगे, अब तो सक्सेस ही सक्सेस है। बट जब एक बार हमारी बात भी हुई थी, है ना, हम डिस्कस कर रहे थे कि हम सबको लगता है, क्योंकि हम कुछ ही डॉक्टर्स को जानते हैं जो एकदम करोड़पति होते हैं, बड़े होते हैं, उनको लगता है कि यार उनके पास तो बड़े पैसे होंगे। लेकिन वो डॉक्टर्स जो शायद शुरू कर रहे हैं, या शायद उनका उतना नाम नहीं है, या उस जगह पे नहीं पहुंचे, उनके लिए तो बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि एक तो उधार लेके, लोन्स लेकर वो आदमी पढ़ाई करे, 15 साल 10 साल की पढ़ाई, और उसके बाद उसको उतना पैसा भी ना मिले। हर्ष, एक इंटरेस्टिंग चीज बोल रहा हूँ भारतीय हर्ष, हाँ, एक्सपीरियंस से, ऑब्जर्वेशन से, आप जो भी समझो, जब खानदान में एक डॉक्टर बनता है ना, उसके रिलेटिव्स भी नहीं आते क्लिनिक में। जब वही डॉक्टर का नाम होता है ना,
तो रिलेटिव्स बोलते हैं चलो अभी इसको दिखाना है। आप ये जो समझ लो, बहुत सही कहा आपने। आप ये एक्सपीरियंस से समझो या ऑब्जर्वेशन से समझो, बट ये रियलिटी है। बहुत सही कहा आपने। जो दिखता है वो बिकता है, चाहे वो खानदान का हो या जो भी हो, कोई नहीं जाएगा। बहुत सही कहा आपने यार, ये तो होता है यार। जब तक नाम नहीं होगा ना, आप लोग का भी एक्सपीरियंस तो है ही, ऐसा कुछ नहीं है। आज भारतीय हर्ष, लेकिन पुराने दिन आप याद करो तो आपको समझ में आएगा एंटरटेनमेंट नाम की चीज ही नहीं होगी। सच में। इज्जत नहीं, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं है। कोई ज्यादा है वो भी नहीं जैसे करते। गांव गांव में जाके मैंने शो किए अपनी मम्मी के साथ कि फ्लाइट में जाओ आगे 9 घंटे, तो वो सारी चीजें यही प्रैक्टिस ही है सर। एक इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस, मैं मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस बोलता हूँ, जो नेक्स्ट टाइम आप जब मेरे क्लिनिक में आएंगे ना, मेरे पिताजी को पूछना। जी। एक हमारा फैमिली लंच था जब मैं पीडियाट्रिक्स बना, ओके। और मैं एक कज़न सिस्टर का बच्चा हुआ, वो आई मेरे पास कि मेरे बच्चे को ये तकलीफ है। तो उसके फादर इन लॉ ने बोला ये तो अभी डॉक्टर बना है, सीनियर डॉक्टर है, उनको दिखा, इसको तो अभी एक्सपीरियंस में टाइम है। ये है कड़वा सच जिंदगी का। हाँ यार। अपने ही लोग बोल देते हैं। करेक्ट। और मैं कई बार सर और ये आप जब आएंगे क्लिनिक में ना, मेरे फादर को पूछ लेना, ये है कड़वा सच। तो मैं बता दूं कि विनीत सर के जो फादर है वो बहुत बड़े बच्चों के डॉक्टर हैं, उनका बहुत नाम सुना है मैंने, और इनके क्लिनिक के सामने इनके क्लिनिक है। ब्रदर भी, आपके सारे ब्रदर भी डॉक्टर। इनके ब्रदर बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बहुत। ये पूरा फैमिली एकदम पढ़ाकू फैमिली। पढ़ाकू फैमिली। द सन इज आल्सो डूइंग। माय सन इज आल्सो डूइंग मेडिसिन। लेकिन इंटरेस्टिंगली आपको फर्स्ट आने की जरूरत नहीं है स्कूल में। अच्छा। हाँ। आप पढ़ाई करिए डॉक्टर जितना आपको करना है। करेक्ट। और 10वें स्टैंडर्ड के बाद जो आपको करना है उसके ऊपर और मेहनत करिए। और जो भी प्रोफेशन आपको लेना है, मेहनत करते जाइए, लेकिन मेहनत बंद उस समय नहीं होनी चाहिए जब आपको लगता है कि आप पीक पे पहुंच गए। वो पीक पे रहने पे और मेहनत कंटिन्यू करिए वहां रहने के लिए। सही बात है, क्योंकि तो उधर से जहां तो मेहनत बंद करते हो वहां पे डाउनफॉल शुरू होता है। बहुत सही कहा आपने, बहुत सही कहा आपने। इट इज क्लियर। इनफैक्ट मैं इंस्टाग्राम स्टेटस में मैं लिखा हूं, वर्क हार्ड एंड वंस यू अचीव वर्क हार्डर टू बी देयर। यस। दिस इज माई इंस्टाग्राम स्टेटस एंड स्ट्रांगली बिलीव दिस कॉन्सेप्ट। करेक्ट। ये तो है, ये तो 110% पहुंचने के बाद तो 4 गुना मेहनत करनी पड़ती है। आप डॉक्टर, जैसे कोई बच्चा हॉस्पिटल में आया, कोई केस आया ऐसे, तो आप अपने पापा से डिस्कस करते हो कभी? प्रॉब्लम है मेरी माँ, जिसको आप है राजमाता। राजमाता बोलते हो, और मेरी बीवी नॉन मेडिकल है। वो बेचारे टेबल पे बैठते हैं और हम लोग दोनों मेडिकल ही बात करते हैं। तो आजकल अभी वो सीजन हो गए हैं। जैसे रात को फ़ोन बजता है, मेरे वाइफ को मालूम है फ़ोन बजते ही रहेगा, वो सोती है अच्छी तरह से। कि इनका ही कोई आया होगा फोन। अभी तो सीजन हो गई ना, अभी इतने साल थैंकफुली शादी में साथ में ही है, तो सीजन है कि तो फोन आपने, बजने वाला आपकी है। बीवी डॉक्टर क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने डॉक्टर की बीवी डॉक्टर देखी है, चोर की बीवी चोर देखी है, ओ सॉरी मतलब चोर की बीवी- आर्टिस्ट की बीवी आर्टिस्ट देखी है, डॉक्टर की बीवी डॉक्टर ये वाली बीवी क्यों डॉक्टर ये वाली कह रही हूँ, मतलब आपकी डॉक्टर बीवी क्यों? इसलिए बोलते हैं प्यार अंधा होता है। इतनी मेहनत करते करते आपको प्यार हो गया डॉक्टर? हाँ, पहले तो प्यार, वो उम्र में तो प्यार ही होता है। वो उम्र मतलब आपकी लव मैरिज थी अरेंज थी? लव मैरिज। अरे बाप रे, भाई इनके बेटे को पता चल गया, अब वो भी करेगा। और मेरे बेटे को मालूम है लव मैरिज। लव मैरिज है? भाई डॉक्टर को फंसा लिया लड़की ने। वाह। लड़की ने फंसा लिया ना डॉक्टर हाँ, को। कि अब मैं मेरे बच्चे का इलाज फ्री होगा। वो इंटरेस्टिंग बात, जब उसकी विदाई हो रही थी ना, तो उसके पिताजी हंस रहे थे, बोले सन इन Thank you, लॉ, बेटा। नाउ इट्स योर टाइम टू फ्लाई। तो डॉक्टर, आपका बेटा कहाँ पर हुआ है? आप उसको अपने बेटे का इलाज खुद करते थे, चेक वेक उसको सब?
तब मैं कोई और पढ़ाई करता डॉक्टर? था, तो उसके दादा थे, मैं उसकी डिलीवरी के समय हम लोग दोनों थे प्रेजेंट। उसका एक सर्जरी हुआ है, उसको मैं आईवी डाला हूँ। अरे भाई साहब, ये बताइए किसको? देखिए, बच्चे को? मेरे खुद के बच्चों, एक चीज क्लियर है, चाहे वो आपका बच्चा हो या मेरा बच्चा हो, अगर मैं आपके बच्चे को मेरे बच्चे से डिफरेंट करूँ तो क्वालिटी नहीं आएगी। आपका बच्चा उतना ही मेरा बच्चा है, इसके लिए मैं बट सर वो जो मुन्ना भाई एमबीबीएस में जो डायलॉग था जो वो बोलते, और वो बहुत सच बात थी कि क्या ये एक पेशेंट मेरा अपना है तो मेरे हाथ कांपेंगे? नहीं, लेकिन अगर पेशेंट मेरा अपना है तो शायद मेरे हाथ कांपे, क्योंकि इमोशन बीच में आ जाता है। ऐसा होता है डॉक्टर? देखिए, इमोशन तो आएगा ही बीच में, लेकिन जो करना है वो करना है। आई ट्रीट हर बच्चा जो मेरे अंडर है, मैं ऐसा ही सोचता हूँ कि अर्नब है, वाह, और वो ही इमोशन, क्वालिटी और डेडिकेशन से। क्या बात है डॉक्टर, वेरी गुड, कितनी अच्छी बात कही यार। एक चीज और टॉपिक है जो मैं सोचा कि आज डिस्कस कर लेते हैं कि फ्यूचर इज फोन, है ना? फोन में ही सब कुछ होने वाला है। अभी तो एआई भी इतना ज़्यादा हो चुका है, तो मैं कभी कभी ये भी सोचता हूँ कि बच्चे अभी क्या पढ़ेंगे, मतलब क्या याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे, क्या होने वाला है फ्यूचर में, वी ऑल डोंट नो। बट फ़ोन से बच्चे को दूर रखना एक तो अच्छी बात है कि वो तो फ़ोन में ही घुस जाएगा, लेकिन बुरी बात यह है कि कल को आपने बच्चे को फ़ोन से इतना डिप्राइव्ड रखा और कल अगर उसको फ़ोन से ही रिलेटेड काम आता है तो उसके लिए तो ये इतना हैंडी होगा नहीं। आज हमारे लिए फ़ोन इतना हैंडी क्यों है? बिकॉज हम बचपन से पहले नोकिया में घुसे, मोटरोला में घुसे, हमने एवोल्यूशन देखा है फ़ोन का, तो हमको पता है कि ये फ़ोन ऐसे होते हैं, इसमें ये चीज़ें होती है। बट एक बच्चे के लिए हम कितना दूर रखें और कितना पास रखें? जैसे मैं अपने गोले को अभी गेम खेलने की आदत डाल रहा हूँ, हाँ, फ़ोन में। मेरे को लगा कि देखो इसको मैं ही बताऊंगा ना, जैसे होता है ना कि बाप ही 18 साल का होता है बेटा तो बियर पिला देता है, सो दैट उसको ये कि बाहर जाके ज़्यादा ना पी के आए, है ना, उसको ये ना लगे। तो इसलिए मैं उसको खिलाना चाहता कि भाई तू खेल, तू भी थोड़ा सा समझ ले। और बट उसने उससे कल से, अच्छा हाँ, कल से वो करा, इसको कलेक्ट करो मम्मी, उसको मारो, अरे क्या कर रहे हो आप, स्पीड दिखाओ, ऐसे करने लग गया वो। आप इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन देखेंगे ना, आजकल 2 साल के बच्चे को भी फोन अनलॉक करना आता है। उसका मतलब है आप अपने बच्चे को फोन दीजिए, लेकिन उसका टाइम रिस्ट्रिक्ट करिए। उसको एडुकेटिव प्रोग्राम्स दिखाइए। 2 साल तक तो स्क्रीन देना नहीं चाहिए, उसके बाद में डिफिकल्ट टू फॉलो 30 मिनट्स अ डे डिफिकल्ट है, लेकिन एडुकेटिव बुरी चीज, ये तो इम्पोर्टेंट चीज है, जब काम में आएगी। आप अपना प्रोफेशन या बिजनेस के हिसाब से आप फोन यूज कर रहे हो, आप अभी बिजनेस कर रहे हो या काम कर रहे हो, लेकिन जो वाइसेस है, जैसे फ़ोन पे खेलना, फ़ोन पे कैंडी क्रश खेलना, फ़ोन पे लूडो खेलना, वो अडॉप्ट करने को समय नहीं लगता है। जब फ़ोन निकला तब बहुत लोग 70 और 80 साल और 60 साल के भी थे। करेक्ट सीख गए, वो सीख गए ना। करेक्ट। तो खराब चीज, हैबिट से उसको समय नहीं लगता है अडॉप्ट करने को, लेकिन रिस्ट्रिक्शन इंपॉर्टेंट है। और अपने बच्चे सब आईपैड, मोबाइल, टीवी, मैं तो रेगुलर है, एक सिस्टम होना चाहिए घर पे। खाना खाएंगे तो फोन अलाउड नहीं, किसी को नहीं, करेक्ट। किसी को अलाउड नहीं। ये देखो, ये तो व्लॉग ही खोल के बैठ जाती है जब भी खाना खाती है। देखिए, ऐसे अपन बोलते हैं कि बच्चे की आदत खराब है, बच्चे की आदत खराब नहीं है। बच्चा वो करता है जो माँ बाप करते हैं जो, हाँ, माँ बाप को देख कर करता है। हाँ, करेक्ट। तो खाने के समय फोन अलाउड नहीं होना चाहिए। 1 मील यानी कि डिनर या लंच फैमिली मील होना चाहिए, साथ में खाना चाहिए। ये कल्चर है, और ये कल्चर में बॉन्डिंग होती है कि उनको मालूम है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मेरे को आज मेरे माँ बाप, दादा दादी के साथ रोज दिन में एक बार तो खाना ही है। चलो सैटरडे संडे डिफरेंट बात है, लेकिन ये आपका लाइफस्टाइल है। और अगर ये लाइफस्टाइल अडॉप्ट करे, ये पीढ़ियों से चलेगा। आजकल सिस्टम क्या है, बच्चे ने खा लिया 8 बजे, पापा खाएगा रात को बियर पी के, रूम में खाएगा,
यहाँ पे खाएगा, खुद से खाएगा, तो फैमिली तो खाते ही नहीं। सही कहा। और ये चीज तो अभी से ही अडॉप्ट किया जाता है। आपके घर में ऐसा सिस्टम है डॉक्टर? डिनर टुगेदर, डिनर टुगेदर, अच्छा, डिनर टुगेदर। वेरी नाइस यार। बट डॉक्टर, कमिंग बैक टू द फोन थिंग, कि अब जब से मैंने मेरे बच्चे को बहुत रोका, जिस दिन उसके हाथ में फोन आएगा ना, वो 12 घंटा चलाएगा, क्योंकि हमने इतना उसको डिप्राइव्ड, जैसे चॉकलेट का, जो हमारे साथ भी यही हो गया है। हमने वो गोले को इतना रिस्ट्रिक्ट किया चॉकलेट के लिए इनिशियली, तो उसको जब मिलती थी ना, वो मुंह भर देता था, क्योंकि उसको पता है कि ये तो खाने देंगे नहीं, अब मिली है मैं खा लेता हूँ। तो ये आपको लगता है इसका इम्पैक्ट होता है? क्या चीज? बहुत ज्यादा हम डिप्राइव्ड कोई चीज से रखे, जैसे फोन हो गया। सो ये डिप्राइव नहीं होता है, इसको बोलते हैं डिसिप्लिन। तो क्या होता है, अपने फैमिली सेटअप में जो चीज माँ नहीं देगी शायद पिताजी दे देगा, जो पिताजी ने और माँ नहीं देंगे वो दादा दादी दे देगा। अगर सब लोग एक ही पेज पे है ना, तो ये कभी नहीं होगा। हमारे पेज ही सब छोटे बड़े हैं घर के। तो अगर मैंने ना बोला और मेरी बीवी ने दिया, तो बच्चे को मालूम है ना, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है। अगर डिफरेंस है हस्बैंड वाइफ में या फैमिली में, आप पहले फर्स्ट इन सिंक आंसर करो बच्चों को कि नहीं मिलेगा, और बाद में इंटरनली जाके सॉर्ट आउट करो क्यों नहीं। ये बच्चे को समझना नहीं चाहिए कि ये इतना डिफरेंस है तो हम डिवाइड एंड रूल गेम खेल सकते हैं। और बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं इन मामलों में, बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं। बहुत। आप अगर कुछ भी देखेंगे करेंगे वो। मोस्टली आजकल के बच्चे अपने दादा दादी के पीछे भागेंगे, नाना नानी के पीछे भागेंगे, करेक्ट। क्योंकि उनको ना होता नहीं है। हाँ, वो बेचारे वो हो जाते That's हैं। where break of discipline happens। और इसका एंड बेनिफिशियरी तो माँ बाप ही है ना। फिर बच्चा अगर मोटा हो गया तो ये ज्यादा खा रहा है, वेजिटेबल्स नहीं खा रहा है, लेकिन सप्लायर तो एक जमाने में 4 में से एक ही थे या 6 में से एक ही थे। करेक्ट करेक्ट। तो ये वाली लाइन का रील बनाना जो हम अपने पेरेंट्स को भेजेंगे। हाँ वो है ना, हमारे ऐसे घर में माहौल ऐसा ही है। अगर मैं और हर्ष सख्त है कि ये चीज़ नहीं देनी, तो वो नानी के घर जाके खाएगा या दादी के घर जाके खाएगा। बोले दामा, फिर अब जब हम ज्यादा मना करते ना, मुझे दादी के घर जाना है, मतलब क्यों, वो मुझे खाने देते। भैया तेरी तो वो ही, ये अगर सब एक ही पेज पे है ना, बच्चा अपने को कभी डिवाइड नहीं कर पाएगा, कभी डिवाइड नहीं कर पाएगा। कठिन नहीं है, आसान है। आसान कैसे? अगर डिस्कस करेंगे तो आसान है। करेक्ट करेक्ट। तो ये सिस्टम सब होना चाहिए पहले से ही। जैसे हम ना, हमारे एक फ्रेंड है, गोवा रहते हैं, उनकी वाइफ रशियन है, तो वो रशिया रहती है। उन्होंने अपने बच्चों, और वो इंडियन है, उनके मतलब जो बंदा है वो इंडियन है, उनकी वाइफ रशियन है, बट वो अभी रशिया में रहता है। वो बताते हैं कि हमारे बच्चों को 9 बजे वो अपना खुद ब्रश करेंगे और टाइम पे, इट्स माय स्लीपिंग टाइम। बोला मैं एक दिन गया, बैठा हुआ, हम टीवी देख रहे हैं, 10 बज गया, उठ गया, बोले पापा इट्स टाइम फॉर स्लीपिंग। मैंने बोला यार ये उसकी माँ ने कैसे, किस पहली बार तो डांटा होगा, या किस ऐसा क्या डराया होगा, या फिर हम रशियन मम्मी लेके आए बच्चे के लिए। और हमारा बच्चा जब ब्रश का टाइम होता है, डॉक्टर ऐसा रोता है कि आसपास वाले समझे कि नहीं पीट रहे बच्चे को। इसमें एक डिफरेंस है जी। जो वेस्टर्न सिस्टम आप बोल रहे हो, कि वेस्टर्न सिस्टम छोटे बच्चे अंटिल टीन्स बहुत सभ्य होते हैं। करेक्ट करेक्ट। सब टाइम से करते हैं, क्योंकि घर में माँ बाप के अलावा कोई हेल्पर है ही नहीं। हाँ, लेकिन अगर आपको बच्चे को ग्रो कराना है तो वेस्टर्न सिस्टम ऑफ डिसिप्लिन अंटिल 12, 13, 14 ईयर्स, और फिर इंडियन कल्चर आफ्टर 13, 14 ईयर्स। अपने यहाँ पे इतना सपोर्ट सिस्टम है, इतना इको सिस्टम है कि बच्चा बिजी है, कोई एंटरटेन कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, वो कंटिन्यूस है। सही कहा, सही कहा। और डिसिप्लिन आता है माँ बाप से। जो बच्चा माँ बाप को देखकर करेगा वो ही सीखेगा। सही कहा है। अगर हमको फोन उसको अवॉइड करवाना है तो हमको फोन, ऑब्वियसली अभी तो हमारा काम ही फोन का है, बट एटलीस्ट प्राइमरी डिनर, खाना खाते वक्त तो ये हम खुद भी कर सकते हैं ना, रशियन मम्मी की लाने की जरूरत तो नहीं ना।
वो एक डिस्कस हम कर लेंगे आपस में, मैं वो करवा हम देखेंगे। नहीं बट अभी वेस्टर्न की बात आई, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चों को अलग सुलाते हैं वेस्टर्न कल्चर में। हम भी ऐसा सोच रहे थे, अलग सुलाते, हमको जमा ही नहीं। ठीक है, गोला भी साथ में, भाई काजू भी साथ घुसड़ में। घुसड़ के बीच में हमारे घर में, आप हमारे कमरे में आ जाओगे, आपको लगेगा कि शादी के लिए आए हुए हैं। दरभंगा स्टेशन पे आए हो आप। स्टेशन पे पूरा बच्चा इधर कॉट, माँ बच्चा बाप ऐसे ही सोते हैं। इसके दो अंडरस्टैंडिंग है। एक स्टडी ये बोलती है कि 7, 8, 9 साल तक साथ में सोना चाहिए ताकि वो इमोशनल बॉन्ड रहे। करेक्ट। ओके, बट द प्रॉब्लम इज अगर 7 साल तक साथ में सोएगा तो 14 साल तक उधर रहेगा, ताकि उसके पास कंफर्ट और कॉन्फिडेंस अकेले सोने की नहीं रहेगी। इतना आसान नहीं रहेगा। बहुत सही बोला। द अदर वे इज आप बच्चों के साथ में सुलाए, उसके रूम, आपके रूम में एक मैट्रेस डाल के आप लोग साथ में सुलाइए बच्चों को। जैसे ही बच्चा डीप स्लीप में होगा, आप अपने बेड पे चले जाइए, वही रूम में है, वही इमोशनल कंफर्ट है, और बच्चा उठ के आपके बीच में आ जाएगा। लेकिन इवेंचुअली उसे ये समझ में आएगा कि मैं मेरे कॉट में रहेगा, तो इमोशनल कंफर्ट भी रहता है, कॉन्फिडेंट भी रहता है और सिक्योर रहता है बच्चा कि मेरे माँ बाप मेरे सामने ही है, मैं अलग रूम में नहीं है। देखिए, अपन जब सब बड़े हुए हैं, अपन सब माँ बाप के बीच में ही सो के, हाँ 14 साल की उम्र तक। अरे डॉक्टर, मैं तो बताऊं, शादी के 4-5 साल से पहले तक मेरे को मम्मी पापा के साथ ही सोना होता था। कसम से बता रहा हूँ, मैं तो जॉब वॉब जाता था, वो तो जब मैं बियर पीने लग गया तब से अलग सोने लग गया। कि मम्मी बोला, सूंघ रहने दे भाई, लेगी। स्मेल आ जाएगी भाई इनकी। बट आप सोचो तब तक, मतलब आई स्टार्टेड 23-24 साल में मैंने चालू किया था, तो सोचो तब तक, उससे पहले 2-3 साल तक तो मैं सोता ही था मम्मी पापा के साथ। मेरे को सच्ची नींद नहीं आती थी। इतना अनकंफर्टेबल कर दिया होगा मम्मी पापा को, इतना तगड़ा बेटा बीच में। आपने सुलाया था अपना बेटा अपने? अभी तो मेरा बच्चा 20 साल का है, लेकिन नहीं पहले जब पहले तो 4 साल तक तो मैं पढ़ रहा था। तो मैं बेंगलोर में था, मैं सिंगापुर में था, वो इधर बड़ा हो रहा था, और फिर प्रैक्टिस शुरू हुई। तो हम एनीवेज नहीं सोते थे, क्योंकि ये सोचने के लिए कि पेशेंट आएगा कि नहीं कल। भाई साहब, पढ़ते ही रहे। अभी भी डॉक्टर ऐसा होता है कि अभी बन गए हो, इतनी प्रैक्टिस हो गई है, अभी तो हम इतने गए अच्छे थे, हो गए, बुक नहीं अभी देखी। भी और भी कोई है पढ़ाई, और भी पढ़ाई होती है? रोज अपडेट होती है, अरे, रोज अपडेट होती है, हर सेकंड हाँ वाह, क्रेजी यार। और नहीं भी नहीं है डॉक्टर, पढ़ाई? रोज पढ़ाई होती है। अभी हम उस दिन गए थे काजू को इंजेक्शन के लिए, तब भी एक बुक थी। मैंने वही बोला, मैंने बोला डॉक्टर आप जेन्युइनली पढ़ते हो या ऐसे ही, जैसे लॉयर का ऐसा होता है कि भाई वो केस आया तो मैं वो किताब पढ़ लूंगा। सब चीज चेंज होता है एज टाइम गोज। नए ड्रग्स आएंगे, नया रेवोल्यूशन आएगा, नई अंडरस्टैंडिंग आएंगे, तो अप टू डेट तो रहना पड़ता है हमेशा। यार बहुत बहुत मजा आया आज की कॉन्वर्सेशन, बहुत हमको ही बहुत सारी चीजें सीखने मिली। आई एम श्योर जो ऑडियंस देख रही है उनको भी बहुत सारी चीजें सीखने मिली लेकिन होंगी। डॉक्टर आपको अच्छा लगता है जब सब बच्चे आते हैं आपके पास इंजेक्शन के लिए, उनकी सुंदर सुंदर मम्मियाँ होती हैं, तो आप कहते, आप उनको बोलते कि अगले महीने आना कि 15 दिन बाद आना, कुछ ऐसा होता है? मैं खाली यही सोचता हूँ रोज कि जिस दिन भारती आई, हर हफ्ते आए मेरे क्लिनिक में। मेरा प्यार आपके प्रति ही नहीं, सबसे बढ़िया ज्यादा है। मैंने एक दिन हॉट डॉक्टर को मम्मी। पूछा, मैंने डॉक्टर यार इतने प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं, आपको ठीक करते हैं, आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि छोटे बच्चे को पपी कर लूं? तो ये बोलती है कितनी बच्चों को देखकर नहीं किया, लेकिन मम्मी को देखकर उसको ऐसे बोलते हैं, डोंट वरी बच्चा जल्दी ठीक हो जाएगा। ओके डॉक्टर, बच्चे को साइड में रख के मम्मी को पपी कर। लेकिन यार वो माँ बाप की आंखें जो आपको देख रही होती है और आंखों ही आंखों में पूछ रही थी कि हमारा बच्चा ठीक कर दोगे ना आप। लेकिन जब डॉक्टर ने कह दिया कि कोई बात नहीं, सही है, क्योंकि उस दिन भी गोवा में जब काजू अजीब सा ही रोने लग गया, तो मैंने बोला इसको कोई तकलीफ हो रही है, पर तब 11:30 बजे थे। मैं कहा फ़ोन करूँ ना करूँ, पर इसने फ़ोन किया। आपने बोला कि आप कभी भी करो रात को, तो मुझे ऐसे कि 1 कॉल पे डॉक्टर हमेशा अवेलेबल रहते हैं। मेरे को याद है एक बार मेरे को मैसेज किया था, मैं हर्ष को बोला मैसेज मत करो, रात को मिडिल ऑफ द नाइट है, मेरे को फ़ोन करो, क्योंकि मैं मैसेज कब देखूंगा? बेल की तो आवाज़ सुनेगी। करेक्ट ना? तो मैसेज कब मैं देखूंगा? जब मेरी आँख खुलेगी। लेकिन अगर अर्जेंट है तो आप फ़ोन करिए,
और अगर बाई बेल पे रहता है फोन, नो साइलेंट नहीं करते? नो साइलेंट कहाँ होगा, बाई चांस साइलेंट एक ही समय होता है जब हम ट्रैवल करते हैं, खाली वो फ्लाइट में, आगे तो किधर हो ही नहीं सकता है। और बाई चांस इन केस अगर डॉक्टर भी मनुष्य है, करेक्ट, कभी कभी फोन सो गया होगा, वाइब्रेटर पे रखा, साइलेंट रखा हो, टफ डे होगा, नहीं सुना होगा, तो वो उस समय अगर कुछ इमरजेंसी है तो आप क्लोजेस्ट हॉस्पिटल में जाए ताकि ये मालूम पड़े कि सब ठीक है एंड आई कांट गेट इन टच विद द डॉक्टर। करेक्ट। तो responsibility of doctor to parents have to be practical and equal. करेक्ट, टोटली अग्रीड, टोटली अग्रीड। It can't be 100%. जैसे इंटरेस्टिंगली आप 10 बार आंसर करो और एक बार आंसर नहीं करो, आपने तो मेरे को एक बार आंसर, मैंने आप 9 बार भूल गए जब मैं 3 बजे सुबह आंसर किया। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, ये ह्यूमन साइकोलॉजी जो ह्यूमन डिमांड्स है एंड अप्रिसिएशन है एकदम कम है। करना। करेक्ट करेक्ट, वही है, किसी गरीब को रोज जो आप नहीं किया वो याद करो, जो किया उसको भूल जाओ। ये दुनिया का सिस्टम हो गया है। तो डॉक्टर कितना अच्छा काम है आपका कि माँ बाप को मतलब बच्चा देने से पहले डॉक्टर के हाथ में आता है बच्चा। तो आप कितना मोटे छोटे, ये आपको मजा आता है बच्चे देख के डॉक्टर? वो तो मेरा काम ही है, मेरे को तो बहुत मजा आता है। तो आपको हमारे जो तगड़े बच्चे थे 4-4 किलो के, तो आपने जो वो पकड़े तो अच्छे लगे आपको हमारे बच्चे भी? ऑलवेज। गोला तो आपका फेवरेट है। हाँ। गोला तो एकदम गोदी लेता हूँ, वो रोता है मेरे क्लिनिक में, मेरे डैडी के क्लिनिक में जाता है, चॉकलेट लेता है, मुंह पे लेकिन भी बोल दिया, अल्टीमेटली हग मेरे को ही करता है। हाँ इनको, आप मुझे आपके पापा अच्छे लगते हैं, इनको बोलते हैं। हाँ, आप अच्छे नहीं, मेरे आपको पापा अच्छे लगते चॉकलेट लेने के बाद आता है तो मेरे को ही हक करता है वो, फिर वो भूल जाता है सब कुछ। हैं। यस। ये जो बच्चों से प्यार हाँ, और जो वार्मथ मिलती है ना, वो किसी किस्म का पैसा उसको नहीं सकता। यस। बहुत सही कहा आपने, बहुत सही कहा। जैसे ये तो है यार। गोला आता है और मेरे को आके हक, पहले रोएगा, जाएगा, आएगा और हक करेगा, और क्या चाहिए। करेक्ट। नहीं यार, बहुत बहुत, एंड थैंक यू सो मच कि आप हमारे डॉक्टर हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वी आर फैमिली, बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डॉक्टर। यस, हम इनकी पार्टी में भी गए थे, सारे डॉक्टर, हमारा दिल ही नहीं लगा उस पार्टी में। सब बातें कर रहे हैं कि वो मशीन आई अमेरिका से, उसमें ऐसे करके सब, इतना इंग्लिश मीडियम था वहाँ पर, इतना इंग्लिश मीडियम था। फिर हमारे जब साथी आए कपिल भाई, तो हम उनके साथ निकल गए। बाकी बड़े बड़े डॉक्टर है ना, सारे डॉक्टर थे। काफी बोरिंग पार्टी थी। हाँ, कोई म्यूजिक भी स्लो, सब नहीं, बाद में तो समझदारी म्यूजिक वाली- चला रहा नहीं। हाँ, समझदारी वाली बातें करे, एक पे एक डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर, ये डॉक्टर है ना डॉक्टर। करेक्ट। आजकल क्या होता है, आपके डॉक्टर भी थे उधर? हाँ, वो भी थे, वो निकल गए थे जल्दी। हाँ, हाँ, हमारे कैसा अभी ना, ऐसा कोई था ही नहीं। जैसे डॉक्टर को बोलता है ना, सोना वाला कैसा है तू, ऐसा था ही नहीं कुछ। सब हेलो पूरे ये वो है ना, सब प्रैक्टिस से आए थे। लोग। लेकिन थैंक यू सो मच डॉक्टर, आपने हमेशा हमें इतना टेंशन फ्री रखा है, क्योंकि सबसे ज्यादा टेंशन माँ बाप को होती है बच्चों की। और जब आप डॉक्टर, इसको तो रैशेज हो गई, डॉक्टर इसके दाने कोई बात नहीं, सेटल हो जाए। तो जब डॉक्टर ऐसे बोलता है ना, तो माँ बाप को लगता है यस, सेटल हो ही जाएगा, क्योंकि आप भगवान को हाथ जोड़ने से पहले डॉक्टर को फोन करते हो कि डॉक्टर बच्चा सही है, ये वो। तो जब डॉक्टर बोल देते हैं सही है, फिटकरी का पानी करो, ये करो, तो मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि मैं भी बड़ी घरेलू हूँ, और जब घरेलू इलाज बताते हो तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। थैंक यू सो Thank you मच so much, डॉक्टर, guys. Thank you so इतना much. बिजी अपना काम छोड़ के हमारे पास आए। बहुत सारी मम्मियाँ अभी तड़प रही हैं बच्चे पैदा करने के लिए, लेकिन डॉक्टर यहाँ पर है। लेकिन एक चीज बोलना चाहिए मेरे को, थैंक यू फॉर हैविंग मी, बट आजकल मेरे को लोग डॉक्टर विनीत समदानी से पहचानते नहीं है। सब भारती का डॉक्टर है, हर्ष का डॉक्टर है। क्या बात है। नहीं डॉक्टर, देखा thank डॉक्टर, you. हमसे बना के रखिए आप ऐसे फेमस है। डॉक्टर, आजकल ये बच्चे जो खास वास रहे हैं, ये क्या हो रहा है आजकल? एलर्जिक है, एलर्जिक है ना? एलर्जिक है, पोस्ट वायरल ब्रोंकाइटिस है, एलर्जिक है। बट ये अगर आप देखेंगे, अभी बच्चे को सर्दी खांसी बुखार होता है, बच्चे 4 से 6 दिन में ठीक हो जाते हैं। खांसी रहती है 15-20 दिन के लिए। हाँ, यही चीज अडल्ट को रहती है, जहाँ गला दर्द होता है, हेडेक होता है और ड्राई कॉफ होता है। और अडल्ट को 15 दिन
लगते हैं ठीक होने के लिए। करेक्ट। तो ये वायरल है, ये बच्चों के अलावा अडल्ट्स को भी तकलीफ दे रही है, सबको तकलीफ दे रही है, बट ये सीजनल है, सेटल हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है खास के कफ निकालना, बच्चे को पता ही नहीं होता, तो इसीलिए कोई प्रॉब्लम वाली बात तो नहीं। कोई टेंशन नहीं। On that note, guys, thank you so much for watching this podcast. लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए भारती टीवी। एंड ऑल्सो डॉक्टर विनीत समदानी का इंस्टाग्राम हैंडल हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आपको कोई भी घरेलू सवाल पूछने के हमारा बच्चा Just नाक comment, बह just रही है, ये comment, हो रहा है। क्या होता है ना, कई बार आपके पास एक अकाउंट होता है जिसको आप फॉलो कर सकते हो, एंड आई होप वो कंटेंट भी डालेंगे अभी। उनका कंटेंट बहुत कम डालते हैं, बट ऑब्वियसली बिजी होते हैं। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट गाइस। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए भारती टीवी। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू।